Okay, Assalamu alaikum dear students. This is the next video of today's lecture. We are going to study about the cell wall. This is very important. Came as a long question or the many short questions. So first of all, we come to know about what is basically the cell wall. That is our second topic of discussion. Firstly, we come to know where the cell wall or in which organisms the cell wall is present. The cell wall is present in basically the plants, in the fungi, in the algae and the bacteria. And in which organisms the cell wall is absent, the absence of cell wall in basically the animals. The kingdom Animalia don't have the cell wall. And in some protists like protozoans. Protozoans are present in the kingdom Protista. The protozoans are animal like protists, so that's why they don't have the cell wall. So first of all, we have to know about the definition of the cell wall. Where is the cell wall is basically present? The cell wall is the outermost covering of the cell that is present outside the cell membrane. So basically तौर पर हमारे पास ना किसी भी प्लांट सेल की, फंजाई सेल की, एल्गी की या बैक्टीरिया की जो सेल होता है, ये बेसिकली तौर पर जो मैंने सेल बनाया है, ये हमारे पास प्लांट सेल है. प्लांट सेल में आपको ये जो ये वाली लेयर नज़र आ रही है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, जिसको सेल मेम्ब्रेन और हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर मौजूद है उसे हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं. हमने इस सेल वॉल के बारे में स्टडी करनी है. ये मैंने एक प्लांट का सेल बनाया, सेंटर में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बनाया, क्योंकि प्लांट सेल में सेंटर में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, न्यूक्लियस पेरीफ्री पे मौजूद होता है, साइड पे मौजूद होता है. और ये मैंने प्लाज्मा और ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया, वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एंड दीज आर द राइबोसोम्स. So our main topic of discussion is basically the cell wall. So I move to this topic. Cell wall देखें, outer most covering है हमारे पास बेसिक तौर पर प्लांट सेल की और सेल की. दिस इज़ कॉल्ड द सेल वॉल. और सेल वॉल हमारे पास मौजूद है अबव द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अबव मौजूद होती है, और जो साइटोप्लाज्म को कवर कर रही होती है जो मेम्ब्रेन, दैट इज़ कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड द मेम्ब्रेन दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड कवरिंग और दैट इज़ प्रेजेंट above the cell membrane, that is called the cell wall. So इसकी definition की बात करता हूँ. It is outermost covering of the cell that is present outside the cell membrane. And what is the function of the cell wall? Cell wall का function क्या होता है? ये support provide करती है, shape, strength and the protection. Now we have to know about the composition of cell wall. Now discuss the composition of cell wall. हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं. तो देखिए, हमारे पास ये जो सेल वॉल है उसके गिर्द उसके अंदर खुद दो लेयर्स मौजूद होती हैं. जो बाहर वाली लेयर है वो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है, और जो अंदर वाली लेयर है, मतलब सेल वॉल के अंदर जो इनसाइड जो इनर वॉल है, दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी सेल वॉल. अब इन दोनों में एक क्लियर डिफरेंस है, उसके बारे में बात करते हैं. इस डिफरेंस को आपने अपनी बुक के ऊपर नोट भी करना है, इसको लिखना भी है और इसको राइट करके मुझे सेंड भी करना है. सो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? द आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल वॉल एंड द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेल वॉल. ये हमारे पास इनर लेयर है जो कि अंदर की तरफ मौजूद होती है सेल वॉल के. इस सेल वॉल के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है. इन साइड ऑफ द सेल वॉल, द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेल वॉल एंड द आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल वॉल. So primary cell wall is made up of the chemical that is called cellulose, and the inner layer, that is secondary cell wall, that is made up of the chemical that is called the lignin. And the primary cell wall, it is a thin layer होती है, basically एक thin layer है. और जो secondary cell wall है, it is a thick layer, एक thick layer होती है. अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल ना प्लांट के तमाम सेल्स में मौजूद होगी. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स, ये तमाम प्लांट सेल्स में मौजूद होती है. लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल प्लांट के तमाम सेल में मौजूद नहीं होगी. तमाम प्लांट की मतलब सेकेंडरी सेल वॉल तमाम प्लांट्स के तमाम पार्ट्स के हर सेल में मौजूद नहीं होगी. इट इज़ प्रेजेंट इन सम प्लांट सेल्स में, लाइक द जाइलम सेल्स. अच्छा, जहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है ना, वो प्लांट स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है. सो बेसिकली तौर पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक तो हमारे पास कोई भी फ़र्ज़ करें एक ट्री है, ट्री के स्टेम के अंदर ना जाइलम मौजूद होता है. इस जाइलम का काम न सिर्फ रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ हमारे पास न सिर्फ वाटर की कंडक्शन करना है, न सिर्फ ये वाटर की कंडक्शन करता है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे पास ये इस जाइलम के सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है. इसकी ये एक रॉड के तौर पर काम करता है, मतलब ये स्ट्रेंथन भी देता है, मजबूती देता है बेसिकली तौर पर एक ट्री को, ताकि हमारे पास जो ट्री है वो एयर के रेजिस्टेंस को या कोई भी जो रेजिस्टेंस होगी और उसको
उसको बेयर कर सके और मजबूती से हमारे पास ना ये जो ट्री है वो उस खड़ा रहे यहीं पर अपनी जगह पर। तो बेसिक तौर पर स्टेम को मजबूती देने के लिए भी हमारे पास जाइलम के सेल्स में सेल वॉल मौजूद होती है। सेकेंडरी सेल वॉल का दूसरा फंक्शन है, ये थिक होती है और ये बेसिक तौर पर स्ट्रेंथन देती है जिन भी सेल्स में मौजूद होगी। तो अल्टीमेटली तौर पर जब हमारे पास जाइलम सेल्स की सेल वॉल में सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होगी और दे विल बी स्ट्रेंथन एंड और जब ये टर्जिड होंगे तो सेकेंडरी सेल वॉल इनको स्ट्रेंथन देगी। जब इसके जाइलम सेल्स स्ट्रेंथन होंगे तो जाइलम टिश्यूज स्ट्रेंथन होंगे। जब जाइलम टिश्यूज स्ट्रेंथन होंगे तो अल्टीमेटली तौर पर जाइलम ट्यूब है वो भी स्ट्रेंथन होगी और इस स्टेम को मजबूती मिलेगी। सो दैट इज़ द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल। So we have also studied the difference between the primary cell wall and secondary cell wall. I repeat it for the first time or the second time. The primary cell wall, outer layer, secondary cell wall, inner layer. It is made up of the cellulose, it is made up of the lignin. It is a thin layer, it is a thick layer. It is present in all plant cells, it is present in some plant cells. Okay, next one is the plasmodesmata. What is a plasmodesmata? In the plant cells में ये बेसिक तौर पर मैंने यहाँ पे प्लांट सेल्स बनाए हुए हैं। प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती है उनमें स्पेसिफिक पोर्स होते हैं। इन पोर्स की मदद से हमारे पास प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। इन पोर्स को हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं। इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है, the adjacent cells of the plants are connected with each other through the pores present in the cell wall. These pores are called plasmodesmata. इन pores को हम लोग plasmodesmata का नाम देते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और लिग्निन से मिलकर बनती है। इसी तरह से हमारे पास सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द केमिकल दैट इज अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइडोग्लाइकेन। देखिए वर्ड जो पेप्टाइड है ना, पेप्टाइडो वर्ड निकला पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड हमें पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं और दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है उसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ये पेप्टाइडो वर्ड यहाँ पे लिखने का मकसद ये था कि हमारे पास, इसका मतलब है इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड्स भी क्या मौजूद हैं। पेप्टाइडो से ये मुराद है। सो पेप्टाइडो से मुराद के अमाइनो एसिड से, ग्लाइकेन से मुराद ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमें पता है एक शुगर होती है। इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया की सेल वाला है ये इस केमिकल पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है और पेप्टाइडोग्लाइकेन हमारे पास अमाइनो एसिड्स एंड शुगर से मिलकर बनती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फंजाई है। फंजाई में भी सेल वॉल मौजूद होती है, वो एक स्पेसिफिक केमिकल से मिलकर बनती है, दैट इज कॉल्ड द काइटिन। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है बैक्टीरिया की जगह प्रोक्रियोट्स लिखा हुआ है, तो प्रोक्रियोट्स हो जाए या फिर हमारे पास बेसिकली तौर पर या फिर बैक्टीरिया आ जाए, दोनों एक ही बात है क्योंकि हमारे पास बैक्टीरिया प्रोक्रियोटिक होते हैं, दे डोंट हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ओके, हमारा यहाँ पे टॉपिक एंड होता है। सो आपने ये जो मैंने इन दोनों की पिक्चर्स में ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ये जो मैंने लेक्चर लिखा है, और आपने मुझे इनको राइट करना है और राइट करके ना मुझे ग्रुप में शेयर करना है और तमाम बच्चों ने करना है। ये टॉपिक मैंने दोबारा नहीं पढ़ाना है क्योंकि अभी ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, तो तमाम बच्चे इसको राइट करें और इसको बेसिकली तौर पर ना ग्रुप में शेयर करें राइट करके, और इसको याद भी करना है। आज का ही लेक्चर है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ द मिसकंसेप्शन देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन in the group. Thank you so much. Allah Hafiz.